तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है रिलेशन के डेफिनेशन, और इसके बाद रिलेशन के डेफिनेशन के बाद इसकी फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ लिया एरो रिप्रेजेंटेशन के रिलेशन को एक एरो की तरीके से, एरो की हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अगर हमने एरो के फॉर्म में दे रखे हैं तो। उसके बाद पढ़ा ग्राफिकली, ग्राफ से में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन के, ग्राफ से रिलेशन को कैसे बनाएंगे हम। तो ये चीजें पढ़ ली है। आज जो हम पढ़ेंगे इसके बाद आता है इसके टाइप्स। क्या आता है? टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो टाइप आएगा वो बोल सकते हैं हम वॉइड बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन। अब हमने वॉइड सेट पढ़ा है, रिलेशन के बारे में तो कुछ नहीं जानते। वॉइड सेट पढ़ा है, क्या होता है वॉइड सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इसी तरीके से वॉइड होता है एक ऐसा रिलेशन, आर कोई रिलेशन है जिस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं, रिलेशन में सबसे पहले हमने वॉइड रिलेशन पढ़ लिया है। उससे पहले इसके बाद वॉइड रिलेशन हमें पता चल गया कि ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। सेट के अंदर एलिमेंट की बात करते हैं, लेकिन रिलेशन के अंदर हम जनरली ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ये बात करते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप होगा वो बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। किसकी? आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा टाइप, इस टाइप का कुछ सुना है पहले? नहीं। तो ध्यान से देखो, इसके लिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। इसका मतलब नॉन एम्प्टी हो गया। अगर इक्वल ये 5 लिख देते तो एम्प्टी हो जाता। नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और आर कोई रिलेशन है। इस रिलेशन को, आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे इफ आर के अंदर हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, उसके साथ साथ ये जो ए है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए। खुद के साथ रिलेशन आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। और यहां पर ध्यान रहे, जो ए है वो सेट का एलिमेंट है, तो सेट के सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आता है तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। तो बात करते हैं हम, ए अगर कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, तो रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ रिलेशन है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। मैंने ए फॉर्म के बताए, जहां पर ए किससे बिलोंग कर रहा है? सेट से। समझ में आया? आइडेंटिटी रिलेशन का कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर यूनिवर्सल। क्या बात करते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल सेट में भी तो पढ़ा है हमने। क्या था? ऑल सेट्स। एक लार्जेस्ट सेट था जिसके अंदर सभी सेट कंटेन्स करते थे, उसके अंदर होते थे। इसी टाइप का ये रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके अंदर सभी टाइप्स के रिलेशन इसके अंदर कंटेन करेंगे। अब किस टाइप के, कौन कौन से टाइप के कंटेन करेंगे, इस पे जाने से पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसके लिए भी हम सेट के बारे में बात करते हैं। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर हमारे पास कोई रिलेशन है
इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन तभी कहेंगे जब आर है वो इक्वल आ जाए ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए का मतलब कि ए की हेल्प से ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, मतलब अगर हम किसी सेट का ए क्रॉस ए खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर रिलेशन के इक्वल आता है तो उस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इस सेट का ही यूनिवर्सल रिलेशन निकालना हो हमें तो हम क्या बोलेंगे, ए का ए के साथ मतलब इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका इसके साथ करेंगे तो 1 का यहां पर लिख देते हैं, अगर ये एग्जांपल है तब लिख रहा हूं 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 1 2 के साथ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ये एग्जांपल बताया, ध्यान रखना, ये कोई फिक्स नहीं की, हाँ लेकिन ये से अगर इस सेट में अगर ये 2 एलिमेंट ही हैं तो ये रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने वॉइड रिलेशन पढ़ लिया, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया। जो हमने यूनिवर्सल रिलेशन लिखा है, क्या इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं या नहीं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसमें ए सेट में बिलोंग कर रहा है। देखो यूनिवर्स आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, सेट का सेट के साथ खुद के साथ वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, खुद एलिमेंट है खुद के साथ। लेकिन यहाँ पर 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है, लेकिन 1 का 2 के साथ भी है, 2 का 1 के साथ भी है। हमें इस रिलेशन में सिर्फ इस टाइप के एलिमेंट चाहिए, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलते। ठीक है, बात समझ में आई? आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं बोल सकते, मेरे को ये बताओ। अगर लार्जर सेट है तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, ध्यान से सोचो। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, तो क्यों नहीं बोल सकते उसका रीजन ध्यान से देखो। डेफिनेशन हमारे पास है, डेफिनेशन में सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं जिसमें एलिमेंट का एलिमेंट के साथ खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो इसमें ठीक है, खुद का खुद के साथ है, यहां भी है, लेकिन यहां पर 2 ऑर्डर्ड पेयर अलग से हैं, जहां पर 1 का 1 के साथ नहीं है, 1 का 2 के साथ है और 2 का किसके साथ है, रिलेशन 1 के साथ। तो ओनली अगर खुद का खुद के साथ हुआ तो उसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से वॉइड रिलेशन समझ आ गया होगा, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया होगा, आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, वो लिखते हैं। अब जो हमारे पास आ गया 4th टाइप, वो है इनवर्स रिलेशन। क्या है? इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन से पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लिख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई रिलेशन R A क्रॉस B पर डिफाइंड है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन R A क्रॉस B पर डिफाइंड है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहां से लिया जा रहा है, सेकंड एलिमेंट अगर यहां से लिया जा रहा है, तो इसका इस रिलेशन R का जो इनवर्स रिलेशन निकालेंगे, उसको जनरली डिनोट करेंगे R इनवर्स से, और जो कि डिफाइन होगा B क्रॉस A। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? मतलब अगर हमारे पास रिलेशन में कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पर x8 उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट सेट A से है और सेकंड एलिमेंट सेट B से है, और रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो लिख देते हैं यहां पर x का y के अंदर कोई भी रिलेशन, या y का x के अंदर कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो
जो इनवर्स जो डिफाइन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट नहीं बोल सकते, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। दैट मीन्स y, x आ जाएगा, जहां पर y जो एलिमेंट है वो सेट B से और जो x एलिमेंट है सेट A से, और यहां पर अगर y x की फॉर्म में है तो y किसकी फॉर्म में आ जाएगा, x की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर उसका रिवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब माँ और बेटे में होता है, बेटा बोलेगा ये मेरी माँ है, माता जी या पिताजी जो भी होंगे, लेकिन फिर उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माँ क्या बोलेगी, ये मेरा बेटा है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं, बेटा बोलेगा ये मेरी माँ है, और ये जो माँ बोलेगी वो ये बोला है कि भाई ये मेरा बेटा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स इनवर्स है रिलेशन उनके अंदर। ये बात समझ में आई इनवर्स रिलेशन का। अगर कोई एग्जांपल आपको दिया जाए, डायरेक्ट कोई रिलेशन दे दिया, 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, 1 का 6 के साथ और 2 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, और यहाँ पर 4। तो इसका अगर इनवर्स रिलेशन निकाला जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर रिवर्स करना है। 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 6 का 4 के साथ और 5 का 3 के साथ रिवर्स करना है। बस ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? इनवर्स रिलेशन में अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो इसके जो बाद जो टाइप चलने वाले हैं हमारे पास, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन आते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव पहले इसको साफ कर देते हैं। तो जो फिफ्थ टाइप है वो क्या बताई है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास R कोई रिलेशन है और ये डिफाइन है किसी सेट A पे जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, R कोई रिलेशन है जो कि किसी सेट पे डिफाइन है, नॉन एम्प्टी छोड़ो अभी। ठीक है, और हमने मान लिया इसके अंदर A टाइप्स के एलिमेंट है, स्मॉल A टाइप्स के, कोई एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उनको कुछ मान लिया हमने A टाइप के, स्मॉल A टाइप के एलिमेंट है। तो इस रिलेशन अगर A इस सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर A सेट में बिलोंग कर रहा है तो A का, या फिर ये नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास अगर रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब A का रिलेशन A के साथ या फिर A, किस में बिलोंग करे, R के। A का A के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो कंफ्यूजन होगा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो खुद के साथ रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने ये बोला है इस R को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब सेट के सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर हो। एक्स्ट्रा हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, अगर एक्स्ट्रा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद के साथ होना जरूरी है। अब देखो डिफरेंस क्रिएट करेंगे एग्जांपल के हेल्प से। हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर जो A सेट था उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट थे होंगे। ठीक है, अभी देखा आइडेंटिटी रिलेशन, मैंने ये बोला था कि भाई हमने ये पढ़ लिया कि खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए।
आइडेंटिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये दो एक्स्ट्रा थे तो इसको हमने आइडेंटिटी रिलेशन मना कर दिया था। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हमें क्या है, वन अगर सेट के अंदर है तो देखो वन का वन के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है या नहीं है? है, ठीक है। सेट के अंदर टू भी है, टू का टू के साथ ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, है, तो टू ये भी है। अगर सेट के सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के अंदर, तो इस रिलेशन को क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं हमें, एक्स्ट्रा है, तो इस रिलेशन को क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से आ गई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर एग्जांपल और दे दिया जाए आपको कि वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, थ्री का थ्री के साथ और थ्री का फोर के साथ, और ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। वन का सेट के अंदर वन है, वन का वन के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, टू है, टू का टू के साथ है, थ्री है, थ्री का थ्री के साथ है, लेकिन फोर भी है, फोर का फोर के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी तो वैसे ही नहीं है। आइडेंटिटी तो ये बोलता है खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो टाइप है सिमेट्रिक। अब जो सिक्स्थ टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव, हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आर को हम सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे अगर हमारे पास ए कोमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आई? फॉर ऑल ए कोमा बी, फॉर ऑल नहीं बोलेंगे हम, बस। बात समझ में आई? यहां पर जो ये लिख सकते हैं ए कोमा बी है वो दोनों एलिमेंट सेट के हैं, बस ये लिख सकते हैं। फॉर ऑल नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है, ये अगर प्रेजेंट है तो ये होना चाहिए, तभी रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आई? एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल वही ले लिया मैंने, वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, टू का वन के साथ और टू का टू के साथ। मैंने क्या बताओ, वन कोमा वन रिलेशन के अंदर है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? वन कोमा वन है इसके अंदर, कोई बात नहीं। वन कोमा टू रिलेशन के अंदर यहां पर लिखते चलेंगे वन कोमा वन इसके अंदर है तो हमारे पास इसका अपोजिट भी तो है इसके अंदर, ठीक है। वन कोमा टू है तो टू कोमा वन है या नहीं है, ये बताओ। है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और टू कोमा टू है इसमें तो इसका अपोजिट टू कोमा टू ही होगा, ये भी है रिलेशन में, तो ये भी हो गया। और टू कोमा वन लेके चलोगे तो उसका अपोजिट वन कोमा टू इसके अंदर है। दैट मीन्स जो सिमेट्रिक रिलेशन की जो कंडीशन थी वो होल्ड हो रही है, और ये नहीं हो रही। रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर उठाओगे और उसका रिवर्स ऑर्डर चेक करोगे, उसके अंदर है तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे लास्ट जो टाइप है वो लास्ट टाइप क्या होगी? सिमेट्रिक हो गया, इसके बाद ट्रांजिटिव। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? सिमिलरली यही कंडीशन होगी, आर को हम ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहेंगे, अब इसमें तो हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं। अब इसमें देखना, अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है, बी कोमा सी भी रिलेशन के अंदर है,
ये दोनों हैं, तब हम बात करेंगे कि A, C, B किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर। मतलब ये कॉमन एलिमेंट, तो इसका इसके साथ भी रिलेशन होना चाहिए। भाई ये बात है, मेरा अगर साहिल के साथ रिलेशन है, साहिल का तेरे साथ रिलेशन है, तो तेरा और मेरा भी रिलेशन होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और 2 का 2 के साथ, बताओ 1, 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है भाई, है ऑलरेडी। 1, 2 ये सेम एलिमेंट है, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है। अब चेक करो तुम, 1, 2 है, 2, 3 है, बीच वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 1, 3 भी क्या होना चाहिए सेट में, है नहीं, सो रिलेशन में है या नहीं है? तो 1, 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई। दूसरा एलिमेंट उठाया, 2, 3 रिलेशन के अंदर है, 3 सेम है, 3, 2 भी रिलेशन के अंदर है, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है नहीं है? है, काम चल गया। लास्ट 2, 3 इसके अंदर है, 1, 3 का उठाओ, 1, 3 इसके अंदर है, 3, 2 इसके अंदर है, ध्यान से देखना भाई। 1, 3 रिलेशन के अंदर है, 3, 2 रिलेशन के अंदर है। क्या हमारे पास 1 का 2 के साथ कोई रिलेशन है इसके अंदर? मेरा है। तो सारे एलिमेंट चेक हो गए, सारे चेक हो गए, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो जो टाइप्स थी वो सारी हमने पढ़ ली है। एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, वो कहता है कि किसी रिलेशन के अंदर, सॉरी किसी सेट के ऊपर हम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं। तो इस रब कर देते हैं पहले। अब जो फाइंड करना है वो क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन। हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है आर डिफाइन होता है A क्रॉस B, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो इसमें A क्रॉस B में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं वो चेक करेंगे। तो मेरे को ये बताओ, रिलेशन के अंदर हमें अच्छे से पता चल गया कि वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेट से, यही बोला है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी कंडीशन लिखी गई थी कि एक्स और वाई का कोई ना कोई रिलेशन है, ये लिखा गया था रिलेशन के डेफिनेशन में। अब इसमें हमें ये चेक करना है A क्रॉस B में, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो मेरा ये बताओ, मैं इसमें कंडीशन लिख रहा हूं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A m दे रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल बोलते हैं इसको, कार्डिनल ऑफ सेट B के अंदर हम मान लेते हैं n एलिमेंट है, ठीक है। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, m into n। हमें ये पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है m into n, ये होते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हम मैक्सिमम A क्रॉस B के अंदर कितने ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, m into n। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब ये रिलेशन लिख रहे हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे? अच्छा ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो क्या रिलेशन, ये रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा? कौन सा है, वॉइड। एक एलिमेंट उठाएंगे वो भी रिलेशन बनेगा, ये उठाएंगे तो भी बनेगा, ये उठाएंगे तो भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लग रहा कि हम सबसेट चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने बना सकते हैं, लग नहीं रहा हमें।
अच्छा, तो ये हमें अच्छे से पता है कि इसके अंदर रिलेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इतने आ सकते हैं। अगर मैक्सिमम इतने आ सकते हैं तो मैक्सिमम के सबसेट कितने बन सकते हैं इसके? 2 की पावर, जब सेट के अंदर n एलिमेंट हो तो 2 की पावर n होता है। अगर एलिमेंट mn हो तो 2 की पावर mn। तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, जैसे हमारे पास 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ ओनली ऑर्डर्ड पेयर है इसी रिलेशन के अंदर, या फिर सेट के अंदर बात करते हैं कि सेट के अंदर सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट है, तो 1 और 2 है तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? ये भी आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। एक तो ये बन सकता है, बन सकता है नहीं, मैक्सिमम ये है, ऑर्डर्ड पेयर ये बनेंगे, ये समझ लो ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर यही बन सकते हैं। अब सबसे पहला रिलेशन ये डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा रिलेशन ये डिफाइन कर सकते हैं 1 का 1 के साथ, तीसरा रिलेशन 2 का 2 के साथ, चौथा 1 का 2 के साथ और पांचवा 2 का 1 के साथ, फिर दो एक साथ लेके चल पड़ेंगे, फिर 3 एक साथ ले लेंगे और फिर 4। तो कितने बढ़ जाएंगे? बोल सकते हैं 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है mn मतलब 2 की पावर 4। यहां पर ध्यान रखें, ये रिलेशन गलत लिख दिया, यहाँ पर सेट लिखना है कि A सेट के अंदर हमारे पास 1 2 एलिमेंट है और B सेट के अंदर भी 1 2 एलिमेंट है, तभी ये डिफाइन होगा A क्रॉस B। ठीक है, ये डिफाइन होगा तो हम बोल सकते हैं रिलेशन कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 4 कितने हो गए? 60 बना सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर रिलेशन निकालने हो, नंबर ऑफ रिलेशन बताने हो तो सेट A के अंदर एलिमेंट देख लो, सेट B के अंदर एलिमेंट देख लो और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट देख लो। तो 2 की पावर अगर कर देंगे उसको, 2 की पावर कार्डिनल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कहलाता है नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ रिलेशन करने के लिए कुछ ऐसा तरीके का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नंबर देखो। तो जो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ का रिलेशन नंबर का जनरली बोल देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 की पावर m। ठीक है, तो सिर्फ सेट की कार्डिनलिटी चेक करने आती है। तो स्टूडेंट आज जो है हमने टाइप ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं वो पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज हमारे पास है ये 2.2, ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।